चुनाव चल रहा है और आपके मतलब कैंडिडेट मतलब विरोधी में अभय कुशवाहा था, डर उनको कुछ लग रहा है कि नहीं? किस बात का डर? अभय कुशवाहा को टेकारी के लोग बहुत अच्छी तरह से जानते हैं जी और अगर अभय कुशवाहा का परिचय लेना है जी। तो एक वीडियो चल रहा है, हाँ। उसको आप भी देख लीजिए। उसके बाद आप अच्छी तरह से समझ जाएंगे कि अभय कुशवाहा क्या चीज़ है। नहीं, ये भी 2 दिन पहले एक उनका वीडियो वायरल हो रहा है कि हम 3 लाख से जीत रहे हैं यहाँ से। उससे ज़्यादा वोट से वो हारेंगे उससे ज़्यादा वोट से वो हारेंगे। अभी अभी एनडीए के कार्यालय का उद्घाटन हुआ। यहाँ के स्थानीय विधायक अनिल बाबू भी साथ हैं जी और बाकी हमारे सभी कार्यकर्ता हैं। यहाँ के मंडल अध्यक्ष कुंदन जी हैं, जी यहाँ के पूर्व मुखिया सुधीर नारायण जी हैं, यहाँ के हमारे कार्यकर्ता शंभू गुप्ता जी हैं और बाकी सारे लोग हैं, नन्हे जी हैं। आप देख सकते हैं कितना उत्साह है हमारे कार्यकर्ताओं में और कितना उत्साह हमारे मतदाताओं में है। इसी के आधार पर मैं ये बात कह रहा हूँ। और अभय कुशवाहा चूँकि यहाँ से विधायक रहे हैं, फिर दूसरी बार यहाँ से चुनाव भी नहीं लड़े, यहाँ से भाग गए, दूसरे जगह से चुनाव लड़े, इसलिए यहाँ के लोग, टेकारी के लोग अच्छी तरह से अभय कुशवाहा को जानते हैं। अच्छा सर, ये औरंगाबाद का एक बहुत बड़ा मुद्दा है कोयल नहर के लेकर के। ये काफ़ी दिनों से लोग मांगे, पब्लिक ओपिनियन मिली, उसमें आपका मांग बहुत रखा गया। इस पे आप काम करने में असफल का है? काम करने में एकदम असफल नहीं है, उसमें काम चल रहा है। भारत सरकार ने 2 बार करके उसमें 4078 करोड़ रुपया, एक बार 1622 करोड़ रुपया और दूसरी बार 2456 करोड़ रुपया दिया है। उससे काम चल रहा है, इसलिए उस काम को पूरा होना है और फिर सब जगह पानी आएगा। औरंगाबाद की जनता के लिए क्या विश्वास जताइएगा इसमें? देखिए, हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। हम लोग का एनडीए का गठबंधन है। हम लोग के सर्वोच्च नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हैं और प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी हैं। इस गठबंधन में पूर्व मुख्यमंत्री श्री जीतन राम मांझी जी हैं। इस गठबंधन में उपेंद्र कुशवाहा जी हैं और इस गठबंधन में चिराग पासवान जी भी हैं। जी। अब समझ जाइए कि इतना तगड़ा गठबंधन है कि इसके आगे कोई टिक ही नहीं सकता है। और जब हम जीतेंगे तो देखिए, पहले भी विकास हुआ है। जी। ये जो मऊ बाज़ार जिस सड़क पे है वो स्टेट हाईवे 69 है। अब यहाँ से पटना जाने के लिए लोगों को गया और कहीं नहीं जाना पड़ता, यहाँ से सीधे कुर्सा किंजर होके और 1.5 घंटा में पटना पहुँचते हैं। एमसी के पास बहुत तरह का विकास हुआ है, बिजली अब रहती है बहुत। लेकिन विकास एक निरंतर चलने वाली गति है। विकास कभी ख़त्म नहीं होता। एक काम होता है, दूसरे काम की अपेक्षा होती है, दूसरा होता है, तीसरे काम की मांग होती है। बाकी जिस तरह से दुनिया आगे बढ़ रही है, नए नए आविष्कार हो रहे हैं, उसके अनुसार हम भी अपने क्षेत्र को हमेशा विकास करके उस बराबरी में रखते हैं। जनता को क्या कहिएगा, अपना आपका जो वोटर यहाँ है उसको क्या संदेश दीजिएगा? यही संदेश देंगे कि जिस तरह से हमने पहले आप लोगों की सेवा की है, पूरी ईमानदारी के साथ सेवा की है। 15 साल तक लोगों ने हमको एमपी बनाकर रखा, लेकिन मेरे ऊपर एक दाग नहीं है, भ्रष्टाचार का एक आरोप नहीं है, ना तो घूसखोरी का, ना तो कमीशन खोरी का, ना कुछ का। मैं पूरा सम्मान देता हूं अपने मतदाताओं और कार्यकर्ताओं को। और हमारी जो पार्टी है, हमारे जो नेता हैं आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने देश के गरीबों के लिए, किसानों के लिए, महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए इतना काम किया है कि उस काम के आगे कोई टिक नहीं पा रहा है। हर जगह मोदी मोदी का नाम है और विपक्षी इसके आगे टिक ही नहीं पा रहे हैं। सर, एक क्वेश्चन रहेगा, आप 3 बार से यहाँ जीतते आ रहे हैं, ठीक? चौथे बार भी आशा है कि आप जीत रहे हैं, तो यहाँ जीतने के बाद आप मतलब क्या नया क्या कीजिएगा आपका? मेरे चैनल से एक वादा कीजिए। देखिए, मूलभूत जो आवश्यकता और सुविधा होनी चाहिए, जी। बिजली रह रही है, पानी होता है, सड़क होती है, स्वास्थ्य होता है और शिक्षा होती है। ये 5 मूलभूत आवश्यकता होती है। तो ये करीब करीब इन चीज़ों में अभी तक कोई ऐसी कमी नहीं है। लेकिन कुछ अगर कमी होगी या कुछ नया आविष्कार होगा या कोई नई बात होगी, जैसे मऊ बाईपास की बात है, तो मऊ बाईपास का निर्माण होगा, इसलिए कि यहाँ जाम की समस्या रहती है। और इस तरह की कुछ बात होगी तो उसके लिए हम पहले से प्रयास किए हुए हैं, आगे भी प्रयास करेंगे। और हम ये चाहेंगे कि हमारा संसदीय क्षेत्र एक आदर्श और विकसित क्षेत्र के रूप में
प्रदेश में हो।